नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप मुझे न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। ममता बनर्जी के दिल्ली दौरे और इसके असली मकसद को लेकर अब चर्चाएं तेज हो गई हैं और राजनीतिक हलकों में सवाल भी उठने लगे हैं। हालांकि आधिकारिक वजह इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होना है, लेकिन पार्टी को हाल ही में मिली चुनावी हार के बाद अटकलें तेज हो गई हैं। क्या ममता बनर्जी का दिल्ली दौरा सिर्फ इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए है, या फिर बढ़ती अंदरूनी असहमति के बीच अपनी संसदीय पार्टी को स्थिर करने की कोशिश भी होगी। दिल्ली पहुंचते ही ममता बनर्जी का आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल से मिलना भी चर्चा का विषय है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने कुछ समय पहले ही खुद को इंडिया गठबंधन से अलग कर लिया था। दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में अब ये सवाल चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि ऐसी खबरें हैं कि तृणमूल कांग्रेस के सांसदों का एक गुट फिर से एकजुट हो रहा है और लोकसभा में पार्टी के नेतृत्व में बदलाव की मांग कर रहा है, जो अभी अभिषेक बनर्जी के पास है। सूत्रों का कहना है कि टीएमसी के वरिष्ठ नेता नाराज सांसदों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि न्यूज़ 18 के सूत्रों ने ये जानकारी जुटाई है। पता चला है कि इनमें से कई सांसद अभी पार्टी नेतृत्व से बात करने को तैयार नहीं हैं। सूत्रों के मुताबिक नाराज सांसदों को मनाने की कोशिशें पार्टी के बड़े स्तर पर हो रही है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि इस बार तृणमूल कांग्रेस इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होने और कांग्रेस को सकारात्मक संकेत देने के लिए ज्यादा उत्सुक दिख रहा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान दोनों पार्टियों के रिश्ते खराब हो गए थे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने टीएमसी के खिलाफ खुलकर प्रचार भी किया था। हालांकि चुनावी हार के बाद ऐसा लगता है कि टीएमसी ने कांग्रेस नेतृत्व से फिर से संपर्क साधना शुरू भी कर दिया है। दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने शनिवार को राहुल गांधी से मुलाकात की है। सूत्रों ने बताया कि अधीर ने कहा कि भले ही एक पार्टी के तौर पर टीएमसी को अभी जनता का समर्थन हासिल नहीं है, लेकिन टीएमसी के कुछ नेता और कार्यकर्ता ऐसे हैं जिनकी विश्वसनीयता बनी हुई है, जिन पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। उन्होंने सुझाव दिया कि कांग्रेस भविष्य में ऐसे लोगों पर विचार कर सकती है। राजनीतिक हलकों में इस बात पर भी चर्चा हो रही है कि राहुल गांधी ने पश्चिम बंगाल कांग्रेस के मौजूदा नेतृत्व के बजाय अधीर चौधरी से मिलना क्यों चुना है। अधीर को लंबे समय से ममता बनर्जी के सबसे बड़े राजनीतिक आलोचकों में से एक माना जाता है। सूत्रों से यह भी पता चला है कि कांग्रेस टीएमसी के साथ अपने रिश्तों को भविष्य की दिशा में तय करने से पहले पश्चिम बंगाल में अपनी राजनीतिक संभावनाओं का आकलन भी कर रही है। इस बीच सूत्रों का दावा है कि टीएमसी के नाराज सांसद अपनी बात पर अड़े हुए हैं। संसदीय पार्टी के भीतर समर्थन जुटाने की कोशिशें लगातार जारी दिखाई दे रही है।